वस्त्रावृता वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्यापहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै बोलिए अम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। राजा जन्मेजय को व्यास जी कथा सुनाते हुए बताते हैं कि हे जन्मेजय, यह जो देवी के परम चरित्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। पर कब? जब जीव अपने मन को उस परमात्मा में लगा देता है, उस देवी के चरणों में लगा देता है। पर ऐसा नहीं है कि जीव उनके लिए प्रयास भी न करे, ऐसा जीव का कभी भी कल्याण नहीं होता है। जो जन्म लिया है उसे तो कर्म करना पड़ेगा, पर कर्म भी ऐसा करें कि जीते जी इस प्रकार से जिए कि जीने और मरने में कोई अंतर ही न रहे। जी रहे हैं तो भी मृत के समान ही जिए, वही सही है। और उनके लिए जब तक विवेक नहीं होगा, न हम कुछ प्रयास करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जीव को स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। जब कर्म अच्छे होंगे तभी जीवन सार्थक होगा। और कर्म में सुधार कब होगा? जब ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, सही ज्ञान मिलेगा, दिशा मिलेगा, तभी कर्म में सुधार हो सकता है। नहीं तो जन्म लेने के बाद में भी शरीर धारण किए, शरीर धारण करने के बाद में भी उसी शरीर को संसार को प्रताड़ित करने के लिए किया जा सकता है, अपने आत्म कल्याण के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। उपयोग का खेल है। और यह जीव है, इसको जब तक ज्ञान का हथौड़ा नहीं पड़ेगा तब तक यह समझता भी नहीं है। जिस प्रकार से आप यदि किसी सद्गुरु के पास में जाएंगे तो आपको अनेकों प्रकार के उपदेशों से और रोक टोक करके ऊपर से तो हथौड़ा मारते रहेगा, ज्ञान का हथौड़ा मारेगा, परंतु अंदर से आपके आत्म ज्ञान को, आत्म बल को बढ़ाते जाएगा। जिस प्रकार से कुम्हार चक्के पर मिट्टी के रखता है, गीली मिट्टी को घड़ा तैयार करता है या अन्य कोई बर्तन तैयार करता है, पर उसमें अंदर से सहारा दिया हुआ रहता है, ऊपर से डिजाइन बनाते जाता है। उसी प्रकार से जो भी सद्गुरु जब तक नहीं मिलते
और जन्म लिए हैं तो परिवार में उसी प्रकार से व्यक्ति नहीं मिलते, न ज्ञान मिलता है, तो जीव उसी सांचे में ढल जाता है। तो राजा जन्मेजय को व्यास जी बतलाते हैं कि राजा सरियाती राजा के 4000 रानियां थी और उनकी एक ही पुत्री हुई सुकन्या। वह सुकन्या जिस प्रकार से नाम सुकन्या है, उसका काम भी सुकन्या है। सुकन्या अर्थात अच्छी कन्या। नाम तो रख दिए सुकन्या, वर्तमान में तो नाम तो किस अनेकों प्रकार के हैं, सुंदर सुंदर नाम है, पर कर्म में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। राजा जन्मेजय को व्यास जी बतलाते हैं कि उनकी कन्या जो सुकन्या थी, वास्तव में ही सुकन्या थी, अच्छी कन्या थी, बहुत ही अच्छी कन्या थी। सरियाती राजा के जो 4000 पत्नियां थी, वे सब सद्गुणों से परिपूर्ण थी। यदि दुर्गुण आदमी हो जाए तो 2 जने भी रहना मुश्किल हो जाता है। दुर्गुण आदमी 2 जने भी हो तो आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ हो जाए, और सद्गुणी रहे तो पूरा भीड़ का भीड़ भी रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो यह सब उनके गुणों का खेल है। सुकन्या उस परिवार में रहते हुए सभी प्रकार के अच्छे गुणों को ही धारण करती रही। बचपन से, बालपन से उसे इस प्रकार से शिक्षा दिया गया, उनको इस शरीर के विषय में, शरीर को क्यों धारण किए हैं, इस संसार में क्या करना है, संसार में रहना कैसे है, और रोज यदि सुबह से उठ रहे हैं शाम तक, रात तक, जैसा भी हो, कैसा कर्म करना चाहिए। और यह कन्या थी तो स्त्री धर्म का भी उनको उनकी माता लोग शिक्षा देते थे। धीरे धीरे करके यह सुकन्या बड़ी होती गई। एक समय की बात है, राजा सरियाती ने विचार किया जिस प्रकार से हमारे गांव में सरोवर है, उसी प्रकार से थोड़ी दूर पे सरोवर था। सरोवर था तालाब, बड़ा सरोवर था वो। तो इन लोगों को घूमने की इच्छा हुई, जैसे हमारे इधर सब कई लोग अभी पिकनिक के लिए जाते हैं बस। तो राजा अपने मंत्री सेवक के सहित और रानियों के सहित में उस स्थान की ओर चला गया कि चलो आज उधर से घूम घाम के आते। चले गए तो गए तो बता दिए थे ये कि उस जो सरोवर है उनके पश्चिम दिशा की ओर च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। च्यवन ऋषि ने देखे कि यह जलाशय समीप में है, जल बहुत स्वच्छ है और स्थान बहुत सुंदर है, ध्यान योग तपस्या के लिए एकदम उत्तम स्थान है, यही विचार किए और वहीं पर बैठकर साधना भक्ति आरंभ किए। ध्यान साधना करते करते ध्यान की वे ऊंची स्थिति में पहुंच गए। उनको शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। तप में बैठे बैठे उनके शरीर के ऊपर में पूरा दीमक ने घर बना लिया।
दीमक चढ़ते गए और बाम्बी का रूप ले लिया। सब तरफ से उनका शरीर ढक गया, केवल नेत्र की जो ज्योति है आंख के सीधा ही बाकी था, बाकी सब चढ़ गया दीपक। राजा उस सरोवर के पास पहुंचे, इधर उधर घूमने इत्यादि का कार्य किया और स्नान वगैरह किए। तो उन्हीं के साथ में सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में गई हुई थी। उनका स्वभाव था, कोई भी कहीं भी जाते हैं पिकनिक इत्यादि, तो जाते तो एक साथ हैं, पर वहां जाने के बाद कौन कहां जा रहा है ये भी पता नहीं रहता है। अपने अपने हिसाब से सब चलते रहते हैं, हमको यहां जाना है वहां जाना है। उसी प्रकार से सब इधर उधर घूम रहे थे। सुकन्या अपनी सहेली के साथ में थी, वे इनसे थोड़ा दूर हुई और उसी स्थान में पहुंच गई जहां पर च्यवन ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे हुए, फूल तोड़ते हुए तो और कुछ करते हुए वही नजदीक में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में धीरे से वो बाम्बी के नजदीक में चली गई। अब वहां जाकर के देखा, नजदीक में बैठी तो सब तरफ तो दीमक से ढका हुआ था, बाकी वहां से एक रोशनी निकल रही थी, दो ठो जुगनू टाइप का चंद। जुगनू जैसे जब दिखाई दिए तो उन्होंने विचार किया कि इसमें कुछ अच्छा खासा होगा, कुछ जिसको पकड़ के ले जाया जा सकता है। सुकन्या ने एक काम किया कि इसको निकालूंगी तो कुछ निकलेगा, इनको घर ले जाने का काम आ जाएगा। तो थोड़ा अंदर में दिख रहा है तो दो ठो कांटा ली बड़ा बड़ा, और कांटा ले जाने के बाद में ऐसे जाके घुसा दी। कांटा के चुभोते ही च्यवन ऋषि का आंख फूट गया। खून की धारा निकलने लगी। वो कांटे जो लगे हुए थे उसमें खून दिखलाई दिए। जब कांटे को निकाली तब देखी कि इसमें कुछ लगा हुआ, खून लगा हुआ। वो डर गई कि मैं सोच रही थी कि कुछ निकलेगा, परंतु यहाँ पे कोई ना कोई जीव है जो जिसको कांटा लगने से वहां से खून निकलना चालू हो गया। एकदम डर गई और तुरंत वापिस आ गई। सहेलिया लोग जो दूर में थे ना, उनको बतला दिए कि चलो यहां से चलना चाहिए। वहां से भाग गई और आ गई झुंड में। ऋषि का जब ध्यान टूटा तो उसके बाद में उनका आंख फूटा हुआ है, दोनों आंख। विचार करने लगे, आवाज दिए कि कौन है जिन्होंने ये किया है, सामने आ जाओ। कोई नहीं। अक्सर होता भी ऐसी है, करने वाला कोई और होता है, पता लगाओ तो पता नहीं चलता, बताने वाले भी नहीं मिलते। गलती भी कर लेंगे और चुपचाप रहते। ये वहां से तो आ गई, ऋषि भी आवाज दिए, कोई नहीं आए। ये चले आई इधर अपने पिता सरयाती के पास। ऋषि आवाज दे रहे, कोई कुछ नहीं। माता भगवती के तप में ये चल रही थी। च्यवन ऋषि माता भगवती की तप कर रहे थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ और आंख फूटा ना, ऋषि की आवाज देने पर भी कोई नहीं आए, तो राजा के मंत्री संतरी सब थे, सबका उनके हाथी घोड़े सब थे, उन सब का पानी पेशाब मलमूत्र बंद हो गया। सबको कष्ट होने लगा। सबको लग रहा है यह शरीर ऐसी नहीं है, चल रहा है चक्की के समान।
इधर डालो भोजन वो निकलते जाएगा अपने अपने रास्ते पे, मलमूत्र के रूप में, पसीने के रूप में। यह शरीर क्या है? और कुछ नहीं है, मल द्वार से ही है। मल का द्वार ही है, जिधर देखो मल ही निकल रहा है। आंख को देखो, आंख से मल निकलेगा। शरीर के देखो, शरीर के हर अंगों से पसीने के रूप में मल निकलेगा। यह शरीर मल का द्वार ही है। जब मल मूत्र बंद हुआ तो सबको लग रहा है जरूर, परंतु किसी का बाहर नहीं हो रहा, सब छटपटाने लगे। जैसे कई लोगों को होता है ना, बीमार भी हो गए, मल मूत्र बंद हो गया तो फिर पेट फूल जाता है और कुछ होता है। ये सब स्थिति सबके साथ हुआ। राजा ने पूछा कि सबका, क्योंकि सब एक दूसरे से बात करने लगे कि मेरा मल मूत्र बंद हो गया है, वो बोल रहे मेरा भी हो गया है। अब धीरे धीरे सबको पता चल गया कि नहीं, एक दो का नहीं, सबके सबका मल मूत्र बंद हो गया है। राजा ने विचार किए कि ठीक है, काजजनक होता चल, तबीयत खराब है इस कारण से हुआ है। जितने आए हैं सबका यही स्थिति है, अर्थात कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है। तो राजा ने उन लोगों से पूछा कि यहाँ पे कोई कुछ किए हो क्या? किसी ने कुछ नहीं कहे, क्योंकि बाकी लोगों को पता ही नहीं है क्या हुआ है। करने वाले तो एक हैं, तो बाकी लोग बस पूछ रहे हैं किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं। फिर पूछे कि उधर गए हो क्या? जिधर च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे उधर, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब राजा वापिस आ गए महल में। चलो घर जाएंगे तो वहां कुछ दवाई पानी खाएंगे, ठीक हो जाएगा। महल भी आ गए तो भी उसी का, सबका वही चाल। अब राजा बहुत परेशान हो गए और सबका स्थिति यह है कि मल मूत्र बंद होने से सब मरणासन्न स्थिति में पहुंच रहे हैं। और सुकन्या यहाँ आई हुई है, तो उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि जो कांटा निकला था उससे किसी न किसी जीव का हिंसा हो चुका है। वो मन ही मन में पश्चाताप भी कर रही है ना कि हुआ है तो हुआ क्या है। बाकी एक चीज है कि जो कांटा निकला है उसमें खून निकला है, यानी कि कुछ ज्यादा ही अनर्थ हुआ है। अब इधर सब महल में सब बातचीत चलना चालू हुआ कि सबका मल मूत्र बंद हो गया है, इसका उपाय क्या किया जाए। फिर पूछे कि एक आध का होता तो अलग बात, बाकी ये देव के अभिशाप से ही हुआ है। इन सबको देखे तब फिर सुकन्या ने बोले कि हाँ, मैं गई थी और जाने के बाद में ऐसा ऐसा हुआ है। अब पता चल गया इतने में कि सुकन्या ही गई थी, कोई दूसरा नहीं। तो कभी कभी होता है, करता कोई एक है और भोगना सबको पड़ता है। परिवार में हो, गांव में हो, देश में हो, हर जगह पे होता है। क्योंकि झुंड में जो रह रहे हैं ना उसमें होता है, करता कोई एक है, सबको भोगना पड़ता है। राजा जो है अपने सैनिकों के साथ में फिर वहां गए जहां च्यवन ऋषि थे। वहां गए तो जा करके देखे तो ऋषि का आंख फूटा हुआ है, दोनों आंख, दोनों फूटे हुए आंख को जब देखे तो सुकन्या भी द्रवित हो गई। राजा ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो पहले सुकन्या बता दी थी। ऋषि ने बतलाया कि किस दुष्ट ने आया और आंख फोड़ दिया।
राजा ने बताया कि मेरी कन्या के द्वारा ही यह अपराध हुआ है। पर इन सब का मलमूत्र इत्यादि बंद हो गया है। ऋषि ने कहे कि अभी तक जिन्होंने मेरे साथ ऐसा अपराध किया है, मैंने तो अभी दंडित भी नहीं किया है, श्राप भी नहीं दिया है। मैंने इतना दिन जो कुछ भी तप किया है, मैंने अभी उसके प्रभाव को निष्क्रिय नहीं किया है, उनको हास होना नहीं दिया है। मैं ये भी नहीं जानता कि यह जो मलमूत्र इत्यादि जो बंद हुआ है किस कारण से हुआ है। एक हो सकता है कि जो देवी के भक्त के साथ में अपराध करता है उसको देवी ही दंडित करती होगी। भाई मुझे तप के फल जो प्राप्त हुए हैं, मुझे तप की जो शक्ति प्राप्त हुई है, तो मैंने तो कोई दुख नहीं मनाया है अभी। बाकी हाँ इतना है कि मेरा आंख फूट गया है। तो ये सब देवी ने ही किया है। राजा ने पूछे कि ये सब जो मलमूत्र बंद हुए हैं इनका उपाय कोई है? ऋषि ने कहे कि राजन, यह देवी के भक्त के ऊपर किए हुए अपराध का फल है और इसका एक ही निदान है कि जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने इस आंख को फोड़ा है, वही सेवा करे। क्योंकि मेरा जीवन तो मैंने तो यह सोचा भी नहीं था कि जीवन में कुछ करना है। मैं तो संसार में वैराग्य होकर के मस्त देवी की आराधना करने के लिए यहां आया था। मुझे किसी भी प्रकार से मोह शोक नहीं था। केवल इतना था कि देवी की आराधना करने के लिए देवी ने जो यह शरीर प्रदान किया है, मैं केवल उनकी भक्ति तपस्या में गुजारने के लिए आया था। मुझे क्या चाहिए था? देवी ने बढ़िया हाथ दिए थे, पैर दिए थे, आंख दिए थे, हाथ दिए थे, सब कुछ तो दिया था। क्या आवश्यकता थी मुझे और कुछ करने की? जब तक देवी की आराधना करने के लिए, भक्ति के लिए, तप के लिए आया, शरीर ही एक माध्यम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह एक साधन है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तप प्राप्त करने के लिए। यही एक साधन है, बाकी दूसरा साधन नहीं है। और इसी उद्देश्य के लिए ही तो मैं यहां आया था। इसके लिए यह जरूरी है। तो अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए, तब की उस अवस्था में पहुंचने के लिए सब साधन थे। नित्य स्नान, संध्या वंदन इत्यादि जो कुछ भी काम था इसी शरीर से होता था और मेरा मस्त ध्यान लगा हुआ था। अब आंख फोड़े तो मेरा तब छूटा है, तो जिंदगी तो चला गया है जैसा भी है। हाँ, बाकी यह जो शरीर दिया है इसको एक नियत समय तक जीवित रखना है। अब यह जो शरीर है इसको चलाने के लिए नेत्र की आवश्यकता थी। जब तक मेरा यह जो नेत्र है सही था, तब तक दिख रहा था, चल रहा था। मैंने किसी से किसी भी प्रकार से सेवा नहीं कराई। जब आपकी पुत्री ने यह किया है, आंख फूट गया है, तो सेवा करने के लिए छोड़ दो। राजा फिर सोच में पड़ गए। ऋषि ने कहा कि हे राजन, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और आपकी पुत्री का भी कल्याण हो जाएगा। मैंने तो दंडित भी नहीं किया है। यह सब देवी मां के प्रकोप का ही प्रभाव है। राजन, इन्होंने जो कार्य किया है तो इनके बदले में एक काम करिए, इनको आप यहीं कन्यादान कर दीजिए और आप चले जाइए। इनका ये प्रायश्चित यही है कि इन्होंने जो कार्य किया है तो उनके बदले में सेवा कर।
राजा सरियाती ने कहा कि हमारे पास इतने सेवक दास इत्यादि हैं, लगा देते हैं किसी को भी। च्यवन ऋषि ने कहे कि राजा ने ये सब क्या करेंगे मुझे नहीं पता, परंतु इन्होंने जो अपराध किया है इनके दंड का प्रायश्चित यही है कि सेवा यही करेंगे, बाकी लोग मेरा सम्यक प्रकार से सेवा नहीं कर पाएंगे। राजा सरियाती ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, हमें कुछ समय दिया जाए। क्योंकि राजा सरियाती अकेले नहीं थे कि अपना फैसला अकेला कर सके, परंतु उनमें दोनों प्रकार से समस्या हो गया। पहला, सुकन्या उसकी एकमात्र पुत्री है, सम्राट है, 4000 उनकी रानियां और सभी की प्यारी एक दुलारी, सभी प्रेम करते थे, एकदम चाहते थे। दूसरा, राजा रहता कोई दूसरी पुत्री होता तो अलग बात, चलो ले जानो दो। दूसरा नंबर, एक पुत्री का पिता भी था, बाप भी था। तीसरा नंबर, च्यवन ऋषि का स्थिति देखे, च्यवन ऋषि के पास न रहने के लिए घर है, न पहनने के लिए ढंग से कपड़ा है। तीसरा नंबर, उनके शरीर को देखे तो लगातार तपस्या करने के कारण से शरीर एकदम दुर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था, हड्डी पसली दिख रहा था। चौथा नंबर, अंधा हो गया। देखो तो आप ही विचार करो, आपकी पुत्री का विवाह करोगे तो इस प्रकार के कंडीशन वाले को करोगे? कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का विवाह ऐसे लोगों के साथ भी हो। 50 बार सोचना पड़ जाएगा, होता है। अपनी कन्या का विवाह करने के लिए पहले पूछते हैं उनके यहाँ पर कितना जमीन है, क्या है, कैसा है, अनेक प्रकार से विचार करने के बाद आखिरी तो फैसला लिया जाता है कि शादी करना है कि नहीं करना है। एक कंडीशन में पहुंचने के बाद राजा फिर वापिस आए, अपनी रानियों को बतलाए कि ऐसा ऐसा क्या किया जाए। ये सब समय निकल रहा है, परंतु जब सुकन्या ने यह देखा कि ऋषि का आंख फूट चुका है, वह आत्मा ग्लानि से भर गई। होता है, अभी भी होता है। किसी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद में सामने नहीं आते। घर में भी, परिवार में भी ऐसी होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आपके बच्चे भी जो है किसी को मारपीट कर दे या कुछ भी कर दे, और पूछोगे ना कि किसने किया है तो बताने वाले बहुत कम मिलेंगे, चुप रहते हैं। और यदि कोई बच्चा हो या जवान हो, कोई भी हो, बहुत बड़ा इसी प्रकार से कार्य करने के बाद में भी यदि सामने हो आ रहा है कि मैंने यह किया है, तो उसके अंदर की भावना को समझो। क्योंकि कोई तो ऐसे रहते हैं कि सारा कार्य कर लेते हैं और चुपचाप रहते हैं, दूसरे के नाम खपल देते हैं, बस इन्होंने किया होगा, मैंने नहीं किया, किसी ने किया होगा, सरासर झूठ में निकाल देते हैं। अरे भाई, जो यदि अपना गुनाह कबूल कर रहा है कि मैंने किया है, तो उसके लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि दंड के प्रावधान में यह है कि जो स्वीकार करता है उसका दंड और कम हो जाता है। सुकन्या ने स्वीकार किया, अब क्या करना है? विचार मंथन चल रहा था, परंतु सबका मल मूत्र बंद ही था।
फूट चुका है। और जिनका जो दर्द है वह ऐसा दर्द है कि जिससे मेरा मन अभी भी द्रवित हो रहा है। वे कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मैं तो सोच सोच के मैं खुद इतना परेशान हो गई हूं कि उनका जीवन कैसे चलेगा, कहां गिरेंगे, कहां कांटा लगेगा, क्या करेंगे। मुझे तो सोच सोच के मैं खुद इतना परेशान हो गई, तो मैं खुद द्रवित हो गई। न दिन को चैन मिलता है, न रात को चैन मिलता है। अभी तो यही स्थिति है, पता नहीं और कितना होगा। और आप इतना विचार कर रहे हैं। सुकन्या ने कहा कि पिताजी आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में किया हो, परंतु अपराध ऐसा हुआ है कि जिसका मुझे कोई उपचार नहीं दिखलाई दे रहा है। एक काम करें, आप मुझे यहीं से विदा कर लें। अब मुझे इतना जो राजसी वस्त्र मिले थे जो पहने हुई थी, बोले कि मुझे नहीं पहनूंगा। जिस प्रकार से माता सीता ने श्री राम को वनवास मिला था तो क्या किए थे। वनवास तो राम को मिला था, परंतु सीता ने सन्यासी का वेश धारण किया था। उसी प्रकार से सुकन्या ने अपने पिताजी से कहा कि सन्यासी लोग जिस प्रकार से वेश धारण करते हैं वैसे ही मुझे वस्त्र प्रदान किए। आगे पीछे मुझे सुनना ही नहीं है। राजा और रानी दोनों के दोनों, और जो 4000 और रानियां थी, वे भी रोते हुए उनके लिए सन्यासी का वेश देते हैं। सन्यासी का वेश जब दिए, उनके बाद में राजा लोग कुछ दूर तक छोड़ने के लिए आएगा। सुकन्या ने कहा कि पिताजी आप सबको प्रणाम है, आप यहीं से वापस चले जाइए, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। रोते हुए राजा और रानियों ने सुकन्या को विदा कर दिया। सुकन्या चौहान ऋषि के पास चली जाती है। उनके प्रणाम करती है और बतलाती है कि मैं आपकी सेवा में अब तैयार आ गई हूं। और उनके बाद में इन्होंने ऋषि की सेवा करना आरंभ कर दी। ऋषि को भोजन कराना, तो उनके लिए कहां भोजन, जंगल थे, जंगल में फल फूल कंदमूल इत्यादि मिलते थे, उनको इकट्ठा करते थे। लकड़ियों का व्यवस्था करती थी, उनके बिछाने के लिए व्यवस्था करती थी। जैसा जैसा ऋतु होता था, ठंडे में गर्म पानी तैयार करती थी, गर्मी में ठंडे जल का व्यवस्था करती थी। उनको लेट्रिन पेशाब तक ले जाती थी। जब लेट्रिन करते थे दूर में रहते थे।
जिस प्रकार से जैसा सेवा करना है सब प्रकार से उनकी सेवा करती रहती थी। स्नान कराना से लेकर रात तक अंतिम जितना भी कार्य होता सब करती। रात होता तो उनके चरण जब दबाती, जो लाए हुए रहते थे भोजन के लिए या कंद फूल इत्यादि, ऋषि जब खा लेते थे तो उसके बाद बचे हुए को वह खाते। उनके सेवा में इस प्रकार से तल्लीन हो गई कि उन्हें फिर भी उनका मन नहीं मारता था सेवा करने के बाद। और इसी प्रकार से सेवा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। जिसकी नैया माँ आंख फूट चुका है कि सेवा करते। वहां पर और भी अन्य और जिनका दर्द है उनका भी सेवा सत्कार कर दी। वह ऐसा दर्द है इसी प्रकार से इससे मेरा मन अभी भी द्रवित हो रहा है। बहुत वर्षों बहुत दिन हो गए। वे कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो वह सरोवर परम पवित्र। मैं तो सोच सोच के मैं खुद इतना परेशान हो गई। जीवन से जो तपस्या कर रहे हैं कि उनका जीवन कैसे चलेगा। और अक्सर जैसे आजकल स्नान कहाँ गिरेंगे, घर में अक्सर स्नान करना लगेगा, क्या परंतु सरोवरों का बड़ा ही महत्व। मैं खुद इतना परेशान हो गई तो मैं खुद प्रभावित हो गई। सरोवर में तालाब में नहाने से ज्यादा फायदा है। न दिन को चैन मिलता है न रात को चैन मिलता है। उसका कारण है आपके यहाँ नल से जो जल आता है या भूमि से पता नहीं और कितना हो, उसमें इतना औषधि और आप इतना विचार कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जिस जल में पड़ता है। सुकन्या ने कहे कि पिताजी तो सूर्य चंद्रमा जो आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, शोधन करते हैं, मुझे ज्यादा करते नहीं कहना। जैसे ठंडे पानी को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, अनजाने में परंतु अपराध ऐसा हुआ है कि इसका मुझे कोई उपचार नहीं दिखलाई दे रहा है। वहां पर और भी अन्य काम करें, ऋषि इत्यादि आ जाते, मुझे यहीं से विदा का भी सेवा सत्कार कर दी। अब मुझे इतना जो राजसी इसी प्रकार से मिले थे जो पहने हुई था, बोले कि मुझे बहुत वर्ष नहीं पहने, बहुत दिन हो गए। तो वह सरोवर परम पवित्र था जिसके तपस्या करते। और अक्सर जैसे आजकल स्नान करते हैं, घर में अक्सर स्नान करना होता है, परंतु सरोवरों का बड़ा ही महत्व है। सरोवर में तालाब में नहाने से ज्यादा फायदा है। उसका कारण है आपके यहाँ नल से जो जल आता है या भूमि से जो जल आता है उसमें उतना औषधि गुण नहीं होता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जिस जल में पड़ता है, तो सूर्य चंद्रमा जो उदित होते हैं वे उनका शोधन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। जैसे ठंडे पानी को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तो उससे जल की शुद्धि हो जाती है। सहज बात है। तबीयत खराब होता है क्या करते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं थोड़ा। क्यों? अग्नि का
जब उसमें ताव पड़ता है, अग्नि से संयोग होता है, तो उसके जो कीटाणु इत्यादि हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, पानी हल्का होता है। वैसे ही तालाब और सरोवर या कुआं हो, जहां कहीं भी सूर्य और चंद्रमा का किरण पड़ता है, वहां का जल कीड़ा नहीं पड़ता, बल्कि पानी कितना भी हो, यदि उसमें सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं पड़ता है तो कीड़ा हो जाएगा। तो चंद्रमा और सूर्य का भी विशेष महत्व है। सूर्य उसको गर्म करता है, उनका शोधन करता है, और चंद्रमा वंश हो जाए तो चक्षु सूर्य आ जाता। चंद्रमा का एक गुण है कि जितने भी, बीच में इनके विषय में बतलाया था कि जितने भी औषधि हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब का पोषण चंद्रमा के किरणों से होता है। रात्रि में बढ़ता है पेड़ पौधे इत्यादि, चंद्रमा के प्रकाश से उसका ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। और एक और है, जैसे आप लोग लकड़ी वगैरह काटते हैं, उसमें ख्याल किए होंगे, लकड़ी यदि काटो तो अंधेरी पाख में, अंधियारी पाख में लकड़ी काटोगे तो उसमें कीड़ा लगता है, पता है, प्रमाणित है। और उजाले पक्ष में यदि लकड़ी काटो तो उसमें घुन नहीं लगता, अंधेरे पक्ष में यदि काट दो तो तभी लाओगे ना, काट के ज्यादा नहीं लगेगा, पूरा घुन लग जाएगा। यही इसका प्रमाण है, साधारण प्रमाण। घर में दरवाजे खिड़की भी बनाओगे, उस लकड़ी को यदि काटा हुआ अंधेरे पक्ष में रहेगा, कृष्ण पक्ष में, तो उसमें घुन इत्यादि लग जाएगा, सड़ जाएगा, टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो यह है चंद्रमा का पावर, वही गुण है। ज्यादा तबियत खराब इत्यादि हो जाए तो समय देख के बतलाना पड़ता है ना, क्या करना है। शरीर के अनेक रोगों को सरोवर में स्नान करने से अनेकों बीमारी ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। और इसी कारण से जो लोग तालाब में, सरोवर में, कुंड में इत्यादि में स्नान करते हैं, उनको अचानक रोग जल्दी पकड़ता नहीं है, बहुत कम पकड़ेगा, ये प्रमाणित है। तो वह जो सरोवर था जहां च्यवन ऋषि थे, तो एक समय अश्वनी कुमार का नाम सुने ही हो, ये सूर्य देव के पुत्र हैं। इनका जो बनावट है बड़ा विचित्र है। शरीर तो मानव के समान है, देवताओं के समान, हम लोगों का शरीर है वैसी। बाकी उनका जो सिर है, ऊपर वाला हिस्सा घोड़े का लगा हुआ है, घोड़े का। ये है अश्वनी कुमार। और अश्वनी कुमार दो हैं। इनका जन्म उस समय हुआ, सूर्य की संज्ञा नाम की एक पत्नी थी। ये विश्वकर्मा जी की पुत्री है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से सूर्य जी का विवाह हुआ। शादी होके जब आई ने, तो सूर्य देव में इतना तेज था कि उस तेज को संज्ञा सहन नहीं कर पाई। उस समय उनके पुत्र हो चुके थे, मनु, यमुना। संज्ञा जो है अपने सूर्य देव के तेज को सहन नहीं करने के कारण से घोड़ी का रूप बनाई। पहले विश्वकर्मा के पास गए कि इतना तेज है, सब कुछ बताई, उतना ध्यान नहीं दिए। तो संज्ञा जो है घोड़ी का रूप बनाई और उनके बाद तपस्या करने के लिए चली गई। तो
कि मुझे तप करना है और अपना तेज बढ़ाना है। क्योंकि जैसे एक ज्यादा ताव का है और दूसरा कम का है, तो दोनों का संतुलन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो कम वाले को बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ा हुआ उसको घटाना पड़ेगा, तभी तो होगा ना संतुलन। जैसे मान लो 2 लकड़ी है, एक बड़ा है एक छोटा है, अब दोनों बराबर करना है क्या करना पड़ेगा? एक तो बड़ा वाला है उसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जो छोटा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब तो होगा सब। तो यही विचार करके संज्ञा जो है घोड़ी का रूप बना लेती है और चली जाती है तब करने के लिए। उनके जाने के बाद पहले उन्होंने अपने छाया रूप से उसमें जान दिए और अपने स्थान पर छाया को वहीं पर रख दिए, बिल्कुल सेम टू सेम फोटो कॉपी। फोटो निकालते हैं तो रहता है ना 6 कॉपी लगाना है तो 8 कॉपी एक साथ होता है, बताते हैं बस हूबहू सेम टू सेम रख दिए। उनको बतला दिए कि तुमको जो है सूर्य देव की सेवा करना है और सेवा करना है, और मैं जिस प्रकार से कार्य करती हूं इसी आपको कार्य करना है। वे चली गई तब करने के लिए। तब करने के लिए जब गई संज्ञा, तब करने के लिए गई तो रह गई छाया। तो छाया और सूर्य से फिर संतान उत्पन्न हुए, शनिदेव, यमुना। अब हुआ क्या कि भाई अक्सर होता है, माताओं में भी अक्सर होता है कि अपने पुत्र को अक्सर ज्यादा चाहते हैं। कोई दूसरे का पुत्र पुत्री हो तो उसमें थोड़ा सा प्रेम में अंतर आ जाता है। वही किस्सा हो गया। संज्ञा को जब पुत्र पैदा हुआ शनिदेव, तो उन्होंने यमुना और उनमें ध्यान देना कम कर दिया। इनका जानकारी जब इनको बाद में लगा, धीरे धीरे व्यवहार से पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। इसी प्रकार से हुआ। शनिदेव को श्रापित भी कर दिए थे, इनको अलग भी कर दिए थे बाद में। बाद में जब पता चला विश्वकर्मा देव जी को ये सब मामला गड़बड़ कैसे हो रहा है, तो उस समय उन्होंने ये बतलाए, विश्वकर्मा देव को भी नहीं बतलाए थे कि मैं अपने स्थान पर इनको रख करके गई। तब पूरा होने के बाद में सूर्यदेव को पता चला, वो गए। तो जाने के बाद में जानकारी प्राप्त हुआ कि संज्ञा और छाया का इस प्रकार का कनेक्शन है। तो यही शनिदेव जो है दंडाधिकारी बने। अश्वनी कुमारों का जन्म जो है संज्ञा के, इन लोगों का जब निपटारा हुआ झगड़ों का, खैर कथा प्रसंग के हिसाब से थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा, कभी समय मिलेगा तो बता दें। तो सूर्य ने, संज्ञा ने जब घोड़ी का रूप धारण किया था, तो उस समय उनसे जो संयोग किए उन्हीं से अश्वनी कुमारों का जन्म हुआ। और घोड़ी का रूप जो धारण किए थे, इसी कारण से उनके सारे शरीर उसी प्रकार से हैं, परंतु उनका एक चिन्ह रह गया, वह था घोड़े का सिर।
और अश्विनी कुमारों को देवताओं की चिकित्सा करने के लिए, इलाज करने के लिए, जैसे हम लोगों का भी तबीयत खराब होता है तो वैद्य का काम होता है या डॉक्टर है आजकल, तो उसी प्रकार से देवताओं के चिकित्सक का कार्य यही अश्विनी कुमार करते हैं। यह अश्विनी कुमार फिर विचार किए कि चलो अब चलना है हमको भी पृथ्वी लोक थोड़ा। आए तो उसी सरोवर के पास आए जहां पर च्यवन ऋषि थे। वहां आए, आने के बाद में स्नान वगैरह किए बढ़िया, और वहां से निकलने के लिए तैयार हुए तो उसी समय सुकन्या जो है स्नान करने के लिए उधर जा रही है। सुकन्या बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत, इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं, यहां तक देवताओं की जो पत्नियां थी वे भी उनके सामने कुछ नहीं थी। इनको देखे तो अश्विनी कुमारी लोग मोहित हो गए। अब वो लोग मोहित हुए, मोहित होने के बाद में उनके अब समीप गए जो नहाने जा रही थी उनसे, और कहे कि हे मृगनयनी, हे सुंदरी, आपके समान अभी हमने आज तक नहीं देखा है। तुम कौन हो और यहाँ जंगल में किस लिए, क्या करने के लिए आए हो? अभी स्नान करने के लिए आई हो, बताओ। सुकन्या ने कहा कि मैं च्यवन ऋषि की पत्नी हूं, मैं यहां स्नान करने के लिए आई हूं, ऋषि आश्रम में है। उन्होंने कहे कि च्यवन ऋषि, अरे इनका शरीर तो इतना दुर्बल हो गया है, न रहने के लिए ढंग से कुटिया भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, एकदम रोगी टाइप के हो गए हैं, कब मर जाए कोई ये तो पता नहीं है, ऐसी कंडीशन में है। बड़े बड़े जटा रखने वाले हैं, तो उनके साथ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? एक काम करो, हम लोग अश्विनी कुमार हैं, देवताओं की सभा में जाने वाले हैं, आप हमसे विवाह कर लो। विवाह करोगे तो ऐसा ऐसा जो सरोवर है ना 50 मिलेंगे। अरे यहां की क्या बात करते हो, इंद्रलोक का, इंद्रलोक में जो सरोवर है वहां पे मिलेगा जाने के लिए। कुबेर का चैत्र रथ है, वहां जाने के लिए मिलेगा, कोई प्रकार से समस्या ही नहीं रहेगा। और आजकल यही चल रहा है, पहले के और अब के दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पर अभी भी कुछ पतिव्रता है, सत्यव्रता है, जिसके कारण से संसार जो है चल रहा है। कई लोग तो अभी ऐसे हैं कि शादी ब्याह का मामला हुआ ना, कोई बता देंगे कि मेरे पास इतना पैसा है, तो शादी हुआ हुआ रहेगा, उसको भी छोड़ के भाग जाते हैं तुरंत। केवल धन दौलत इत्यादि को देख करके एक से एक होता है, पता नहीं क्या सोच करके चल रहे हैं, क्या सोच के जी रहे हैं। केवल धन, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धन चाहिए। जो केवल धन के लालच में जी रहे हैं, न उन्हें अपने विषय में ज्ञान है, न संसार के विषय में ज्ञान है, कुछ नहीं। उनका जीवन कैसे चल रहा है उनको वो ही जाने। कई लोग धन के नाम से अपने पति की हत्या कर रहे हैं, घर वाले का हत्या कर रहे हैं, परिवार वाले का हत्या कर रहे हैं, किसी का और कुछ कर रहे हैं, बस मार काट लड़ाई झगड़ा सब कुछ।
बस केवल धन। शिक्षा में भी वही है कि धन ही सब कुछ है। बस ये शरीर क्यों मिला है इससे कोई मतलब नहीं, संसार में क्यों आए हैं कोई मतलब नहीं। और ये शिक्षा का जो स्तर है, यहां से ज्ञान मिलने वाला नहीं। जब तक गुरुकुल वाला ज्ञान इस भारत में नहीं आएगा, यह सुधरने वाला नहीं है। गुरुकुल का ज्ञान परम ज्ञान है, जिसमें जीवन के जन्म के पहले और मृत्यु के बाद का भी ज्ञान उस गुरुकुल में प्राप्त होता है। ये शिक्षकी काम में नहीं होता है। यहां जो पढ़ाई होता है वह शिक्षक का है। शिक्षक वेतन लेकर काम करने वाले। समय है, हाँ जितना है उतना समय तक किए हो गया। कोई प्रकार से क्या करना है उन्हें वो भी नहीं पता। बिल्कुल समय देखेंगे, हाँ इतना हो गया, चलना है। ज्ञान कौन सा देना है, तो स्कूल में सब्जेक्ट जो बना दिए, नेताओं का भी वही हाल है। कुछ भी बना रहे हैं, निकाल रहे हैं सब्जेक्ट, भाई उसी में अच्छा सब्जेक्ट जोड़ लेते, आधा काम इसी खत्म हो जाता, नहीं करते। सुकन्या को अश्वनी कुमारों ने अनेकों प्रकार से उनको प्रलोभन दिए, बतलाए कि आप हमसे विवाह कर लो। सुकन्या ने कहा कि तुम सूर्य के पुत्र होकर के इस प्रकार से बात कर रहे हो। अश्वनी कुमारों ने कहा कि हम सूर्य के पुत्र हैं, ठीक है, बाकी 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 क्या? हम लोगों के पास में एक गुण है, आप क्रोधित मत होइए, गुण है, बतलाए कि हम लोगों के पास देवताओं को इलाज करने की सुविधा है, सबका इलाज कर सकते हैं। तो यदि तुम विवाह करने के लिए तैयार हो तो हम ऋषि का इलाज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब सोच लो, उसका कारण यह था कि अश्विनी कुमार जो परीक्षा लेने के लिए भी आए थे ना, वो समझ गए कि यदि थोड़ा गड़बड़ी और हुआ तो श्राप यहां से मिलेगा और नहीं फिर ऋषि के पास श्राप मिलना ही तय, गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने वही कहे कि हम इनका इलाज कर देंगे, इनका आंख ठीक हो जाएगा। क्योंकि बात ही बात में सुकन्या ने बताया कि हमारे से अपराध हुआ, इसी कारण से हम यहाँ आए हैं। क्या अपराध हुआ है? तो हमारे हाथों से उनका आंख फूट गया है और हम पतिव्रता होकर के रह रही हैं, हम सेवा कर रही हैं। अश्वनी कुमारों ने कहा यदि इनका इलाज हो जाए तो, क्योंकि तुम रह रही हो किस कारण से, आंख फूटा हुआ है, तो सेकंड मौका फिर दे दिए कि भाई यहां रह क्यों रही हो कि आपके कारण से आंख फूटा है, और आंख को सीधा कर देंगे तो विवाह करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम विवाह इसीलिए कि आंख फूटा, आंख ठीक हो गया, यानी तुम अपने बंधनों से मुक्त हो गए। सुकन्या बोली कि अब ज्यादा बोलो मत। अश्वनी कुमारों ने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा समय दे देते हैं, एक काम करो, वहां आप जाओ अपने पति के पास
बाद में सोच के थोड़ा बताना। सुकन्या फिर आश्रम में चले आए। आश्रम में आने के बाद में अब च्यवन ऋषि से सारी बातों को बतलाया कि मैं सरोवर गई थी तो वहां पे अश्विनी कुमार मिले, उन्होंने विवाह की बात की, मैंने ऐसा की, तो उन्होंने बतलाया कि हम लोग चिकित्सक का काम करते, यदि तुम विवाह करने के लिए यदि तैयार हो जाए तो हम लोग आंख को ठीक करने के लिए तैयार हैं। तो आपसे पूछने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि तुम पतिव्रता स्त्री हो ना, तो आपके पति पूछना करके एक बार सलाह ले लो, उसके बाद में आना करके बोले हैं क्या करना है बताओ। ऋषि बोले कि ठीक है, उनको हाँ करके तैयार कर दो। ऋषि समझ गए कि ये लोग परीक्षा लेने के लिए आ गए। उन्होंने बोले कि ठीक है, हाँ करके बोल दो। सुकन्या आई, बोले कि ऋषि मान गए हैं, अब मैं भी तैयार। अश्विनी कुमारों ने कहा कि एक काम कीजिए, जो ऋषि हैं उनको ले आइए। कहां? वही तालाब है, वही ले आइए। सुकन्या वहां ले आई। ले आने के बाद में वही जो सरोवर है, उन सरोवर में अनेकों प्रकार के दिव्य जो औषधियां थे उनको डाले और बिल्कुल तैयार कर दिए। सुकन्या से कहे कि इनको सरोवर में प्रवेश करने के लिए नजदीक में ले जाओ। सुकन्या सरोवर के पास में ऋषि को ले जाती है और ले जाकर के वहीं पर छोड़ देती है कि आप स्नान कीजिए। तो उसी समय सरोवर के अंदर में अब ऋषि प्रस्थान करते हैं स्नान करने के। एक भजन ले लेते हैं, उसके बाद आगे कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। बोलिए अम्बे मैया की। गाई वो आरुग दिया ना जला। रुक है कल सादाई
है कलसा दाई आरुक बाती वो आरुक है कलसा दाई आरुक बाती वो आरुक दिया ना जला हे दाई वो आरुक दिया ना जला। बोल शीतला मैया की। डालाली क्यों पोत्यो चौक पुराए वो वना के तीरे तीरे कलश तोरे सवा धर तुम चढ़ायो सिर जो दुर्गा ताई जोत जलायो आरू के चुनरी लाल आरू के पुतरी वो आरू के चूरी लाल आरू के पुतरी वो आरू के चुनरी चढ़ाओ हे दाई वो आरू के चुनरी चढ़ाओ। आरुक है कलसा दाई आरुक बाती वो आरुक है कलसा दाई आरुक बाती वो आरुक दिया ना जला हे दाई वो आरुक दिया ना जला हे दाई वो आरुक दिया ना जला हे दाई वो आरुक दिया ना जला। बोल साचे दरबार की। जय हो। यहाँ पे सब जीव जंतु है, गाय है, भैंस है और अनेकों प्रकार के है, चूहा है इत्यादि। सबके सबका आवास स्थल यही पृथ्वी है। सभी के चरण पड़ रहे इस धरती पे, सबका आश्रय देने वाली है ये। सबके चरण रोज पड़ रहे हैं। धरती जैसी सहनशील किसी में नहीं है। वहीं से उगे हुए अनाज को सब इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं। लेटरिन पेशाब सब उसी धरती पर हो रहा है। इतने उपद्रव भी कर रहे हैं, फिर भी धरती माँ से बड़ा इसी कारण से सहनशीलता कोई नहीं है, कोई नहीं। पर सबका आश्रय देने वाली भी वही है। और ऐसी जो माता है जो सबका भार वहन करने के लिए सक्षम है, वो सबको एक संदेश देना चाहती है कि संसार में जो आए हैं सबको मैं आश्रय दे रही हूँ, सबके लिए सब व्यवस्था कर रही हूँ, भोजन इत्यादि दे रही हूँ। दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। दाना कहीं भी हो उसे खाने के लिए कोई न कोई अवश्य मिल जाता है। पर आजकल तो यह भी हो गया है, क्योंकि जब माता सहज रूप से देती है ना तो अनाज का भी कद्र करना भूल जाते हैं। जब दाने दाने के लिए तरसते हैं तब उनका इज्जत होता है। सहज में जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसका मूल्य कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर इनके विषय में अन्नपूर्णा जी का आगे भविष्य में बतलाएंगे। माता अन्नपूर्णा ने जैसे सर्वप्रथम सृष्टि रचना के समय में ही ब्रह्मा जी के निवेदन करने के बाद अन्नपूर्णा का रूप धारण करके दिए थे संसार, और उनको पहले से व्यवस्था कर दिए थे कि जिस प्रकार से संतान के जन्म होने के पहले ही माताओं के स्तन में दूध का आगमन हो जाता है, उसी प्रकार से माता अन्नपूर्णा ने सर्वप्रथम अनाज को पहले ही भेज दिए थे कि जन्म लेंगे
तो उस समय इनकी आवश्यकता होगी, भोजन की भी आवश्यकता होगी। शरीर बढ़ते जाएगा तो उनकी पूर्ति के लिए अन्नपूर्णा रूप में सर्वप्रथम आ चुकी है। बाद में क्योंकि सहज में मिल गया, मुफ्त मिल गया, माता दे रही है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। अक्सर होता है फ्री में मिल जाए, सहज में मिल जाए, मूल्य समझ में नहीं आता है। वैसे ही माता अन्न का, अन्नेश्वरी का जब देवताओं ने भी अपमान किया, उनको एकदम सहज समझा कि सहज है, कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं समझा। तो बाद में माता अन्नपूर्णा जो है ना, जितने संसार में दिए हुए थे ना अनाज को, सबको इकट्ठा कर लेती, अपने उदर में भर देती है। इस लोक से लेकर पूरा सब लोक तक अन्न के लिए हाहाकार मच जाता है। अंत में भगवान शंकर को स्वयं भिक्षा लेने के लिए आना पड़ता है कि माता हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमें आप अन्न का दान दीजिए। तो जो लोग अन्न को बर्बाद करते हैं, तो यही जो अन्न है अभी लगातार जो उपज रहा है ना, अभी कुछ दिन ऐसा आएगा, क्योंकि यज्ञों से अन्न का बहुत बड़ा कनेक्शन है। यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है जब तक ऐसी प्रकार से पुराण और सत्संग का आयोजन हो रहा है, यज्ञ चलता रहेगा, तो यह जो संसार है, इस संसार में जितने भी अन्न, पानी, जल इत्यादि जो आए हुए हैं, चल रहा है, यज्ञमय है, यज्ञ से ही सृष्टि चल रही है। जल का भी है, जल यहाँ है, तो यह सब सूर्य की किरणों से ऊपर जाता है, चंद्रमा की किरणें आकाश में स्थित होता है। यज्ञ प्रक्रिया से चल रहा है, आकाश में उपस्थित होने के पश्चात यज्ञ धुओं से एक निश्चित मौसम बनता है। उस मौसम से यही जो ऊपर से गया हुआ आकाश में स्थित यही जो जल है, फिर से वापिस बरसता है। अलग से थोड़ी देती है कि दवा इधर से लेते जाओ, पूरे चक्र बना दिए हैं। यज्ञ प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब छेड़छाड़ होता है ना, तब वो अपना प्रभाव दिखाता है। जितने भी पहले के यज्ञ अनुष्ठान हुए वह भी चल रहा है, अभी कलयुग में भी चल रहा है। यज्ञ की महत्ता जब तक नहीं समझेंगे, यज्ञ रुकता जाएगा, सत्संग बंद होता जाएगा, तब तब रह के अकाल इत्यादि पड़ते जाएंगे। कितना भी कोशिश कर लें, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि माता स्वयं कहती है कि यह संसार यज्ञिक अवस्था में चल रहा है। जो मेरे निमित्त थोड़ा भी प्रदान करता है, मैं उसे अनेकों गुना प्रदान करती हूं। आप अनाज को बोते हैं जमीन पे, कितना गुना मिलता है वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत गुना देता है फल। उसी प्रकार से यज्ञ के लिए देवी देवताओं के निमित्त जो कुछ भी धन प्राप्त होता है, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, और इनका फल जो है अनंत गुना प्राप्त होता है। तो यह जो अन्न है इसी धरती से उत्पन्न होती है, और धरती माता भी इसी प्रकार से जब जबरदस्ती कोई आदमी जबरदस्ती उसको रोक देता है, घेरा मार के छोड़ देता है, इधर गैया भूखे मर रही है, ये भी उनके बच्चे, अन्य जीव भूखे मर रहे हैं, और उनको घेरा मार के रख दिए, जाने भी नहीं दिया जा रहा है। शहरों में देखो, अभी गौओं को और अन्य पशु है उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो झिल्ली खा रहे हैं, पन्नी चबा रहे हैं। क्या करें, खा रहे हैं, मर रहे हैं। तो यह जो धरती की उर्वरता है,
समय मिले तो बताएंगे कि यह जो धरती का क्रम है गौ के गोबर से जुड़ा हुआ है। गाय के गोबर जब इस पृथ्वी पर पड़ते हैं, धरती पर पड़ते हैं, तो जहां पे अन्न बोया जाता है या फसल उत्पादन किया जाता है उसके लिए प्रमुख खाद यही है। दूसरा नंबर, गौ के खाद के साथ साथ वृक्ष इत्यादि के पत्ते इत्यादि जो रहते हैं वह भी खाद बनाना है। ये दोनों विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। जब तक किसानी का काम चल रहा है गाय के गोबर का इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। जिस दिन गाय के गोबर मिलना बंद हुआ उसके बाद अभी जो देख रहे हैं ना इतना अनाज उत्पादन हो रहा है, उसी जमीन से अनाज आप डालोगे तो अंकुरण भी नहीं होगा। वो पौधा होगा और उधर उत्पादन होगा, उसको भूल जाओ। और डालोगे तो उत्पादन भी नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। और ये इस बात का भी सब प्रमाणित हो भी चुका है, जबकि इनका पुराणों में पहले से वर्णन है, रिसर्च अभी हो रहा है। गाय के गोबर जो है विदेश से आ रहे हैं और यहाँ वाले लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर यह चलता है। चलो एक भजन के बाद। इस पापी युग में कोई नहीं गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। पापी
वो चल रहा है यज्ञ प्रक्रिया, वही प्रक्रिया सही है। अब जैसे जलाने के लिए लकड़ी का निर्माण किया है, पता नहीं देख लो कितने वर्षों से, युगों युगों से चल रहा है कि लकड़ी को जला करके भोजन पका रहे हैं। अभी तक कोई समस्या हुआ है क्या? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ अब लकड़ी खत्म हो गया है तो मारपीट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। कोई शॉर्टेज नहीं हुआ है, यहाँ से नहीं तो वहां से, बस चल रहा है। अब गैस चल रहा है, अब देख लो, अब गैस खत्म हो गया तब क्या होगा? अभी तो चल रहा है गैस का, अभी टंकी लाइन में लगाओ तो गैस नहीं मिल रहा है। तो अभी पानी निकल रहा है ना, जमीन से निकल रहा है, यज्ञ प्रक्रिया चल रहा है, तो वर्षा हो रही है तो जल निकल रहा है। आप रामचरितमानस को देख लीजिए, रामायण खोल के देख लीजिए, किसी भी पुराण को खोल करके देखिए, पहले से एडवांस में लिख दिए हैं कि ऐसा होगा। माना की चूकी जबकि नहीं है, सीधा सीधा है, होगा या नहीं होगा। विज्ञान की भाषा में तो माना की चूकी जबकि, क्योंकि ऐसा अनेकों प्रकार से जोड़ा जाता है। पुराणों में सीधा सीधा बतलाया हुआ है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और होगा ही, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो यही है, अभी जैसे जल है, पानी गिर रहा है, जब यज्ञ प्रक्रिया चल रहा है ना, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि हो रहे हैं, तो यज्ञ प्रक्रिया से यही जल पुनः धरती पे गिर रहा है और फिर उड़ करके फिर आकाश में जा रहा है। गीता का अध्याय में किसी भी आप खोल करके देख लेना, यज्ञ प्रक्रिया के अंतर्गत में इन सब का वर्णन है। जिन अब उनको तो आजकल ये हो गया, उसको कोई खोल कर देखते भी नहीं है। धार्मिक ग्रंथ घरों से गायब होता जा रहा है। और क्या हो रहा है, मान लो है भी तो मस्त आरती करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, अंदर डाल देंगे, क्या है पता ही नहीं। बताएंगे, पूछोगे कभी कभी आपके यहाँ रामायण है, हो गीता है, हो कभी निकाल कहाँ है, तो बताएंगे इसी लाल फरिया में से गुरमेट दिए हैं और रख दिए हैं, रोज आरती कर रहे हैं। अरे भाई उसको खोलो, स्वाध्याय इसी कारण से जीवन में आवश्यक है। अरे वहां सब प्रश्नों के उत्तर हैं, उनको समझने वाला और समझाने वाला चाहिए। अब उसको आप पन्ना खोले नहीं हो तो उसमें क्या है, तो अगरबत्ती लगा लगा कभी कभी ये हो जाता है कि अगरबत्ती जलते जलते जाता है, पूरा आग भी लग जाता है। कई लोगों के यहाँ ग्रंथ है, राइट साइड पूरा एकदम जला हुआ रहेगा। एक यहाँ गया था मवेशी, देखा तो सब तरफ पूरा अगरबत्ती लगा हुआ था, धीरे धीरे पूरा काला पड़ गया था। वहां से पूरा अगरबत्ती का काड़ी बस निकला है उसका। पूछा कि इसमें का कुछ पता है, बोले कि नहीं महाराज। क्या हो गया? नहीं, हम लोग उसको बीच बीच में बस अगरबत्ती लगाते हैं और फिर आरती करके रख देते हैं। जब तक घर घर में पहले रामायण, गीता, महाभारत इत्यादि धार्मिक ग्रंथ थे, न घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होती थी, न कोई टेंशन होता था। घर के परिवार में कोई उनकी व्याख्या करते थे, बाकी लोग सुनते थे। अरे भाई, जीवन की सब समस्याओं का हल इसी में छुपा हुआ है, रहस्य है जीवन के। ऐसा नहीं है कि इसी का है या उसका है, हर बिंदु का केंद्र बिंदु यही है। जिस प्रकार से शुरू से चल रहा है, सृष्टि रचना के क्रम से बतला रहे हैं। सृष्टि की रचना जो हुई है वह शुरुआत है, और यह इसके पीछे का हिस्सा है। सब मूल जड़ एक है। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष जो है एक ही मूल है, उसका एक ही बीज है। बीज तत्व से इतना बड़ा जो पेड़ दिखलाई दे रहा है, उत्पन्न होने वाला केवल एक छोटा सा बीज रहे। बस वैसे ही है संसार। और इन सब का निरूपण वेद पुराणों के अंतर्गत में एकदम सूक्ष्म रूप से डिटेल में दिया गया है।
बात यह है कि उसको कोई समझ लेता है, कोई उसको मध्यम गति से समझता है, कुछ अलग प्रकार से, परंतु उसमें मूलतः मुख्य बात ही लिखा हुआ है। समझने और समझाने वाले का खेल है, रहस्यमय है। कहीं पे साधारण जल्दी से समझ में आता है तो कुछ में टाइम लगता है। तो यही जो यज्ञ प्रक्रिया है, यज्ञ प्रक्रिया में सब कुछ चल रहा है। ईश्वर ने हमें दिया है, देख ले, वायु दिया है तो वायु के लिए टैक्स देना नहीं पड़ता। अभी तो देखो, अभी पानी के लिए अभी टंकी लग रहा है ना, अभी सब टैक्स देना पड़ेगा। और ऊपर वाला वो इसी पानी के लिए टैक्स मांगेगा, कहां से दोगे बताओ भला? मुफ्त में दे रहा है। अरे भाई, यहां तक जब टंकी से लाने के लिए पानी के लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो ऊपर वाला जो मुफ्त में दे रहा है, वो इसी कारण से कहते हैं कि मैं मुफ्त में भी ऐसी किसी को नहीं देने वाला। भाई तुम अपना एक दैनिक कार्य करो। अरे जन्म लिए हो तो सब चीज उपभोग कर रहे, तो उनको उसी देवी देवता को अर्पण भी करो जो तुम्हें दे रहा है। ये जो पंचयज्ञ की महिमा बतलाई जाती है, देवी देवताओं के लिए जो कार्य बतलाए जाते हैं, पूजा आराधना बताया जाता है, या यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, वो क्या है? इसी यज्ञ जो कार्य है, परिक्रमा है, उसमें सहयोग है। अपना योगदान दीजिए। इन सब का निरूपण है। सबका ज्ञान रामायण, गीता, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में है। घर से ग्रंथ गायब होना चालू किए तो घर में रहने वाले आपस में लड़ाई झगड़ा करना चालू हो गए। एक दूसरे का रिश्ता जो नहीं बन रहा है, तो उन सब का कारण भी यही है। जब तक जीव अपने परम आत्म ज्ञान की ओर नहीं जाएगा, अपनी मुक्ति की ओर नहीं जाना चाहेगा, निर्मल ज्ञान से नहीं हो सकता। मन परिवर्तन होगा तभी वह दूसरे के प्रति दया की भावना, श्रद्धा की भावना, प्रेम की भावना और मैत्री की भाषा को समझेगा। नहीं तो हो रहे हैं रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहे हैं, उसे क्या समझाओगे बताओ? जिसका हृदय बहुत ही कठोर हो गया है, कितना समझाया? सब परिवार में भी इसी हो रहा है। तो धार्मिक ग्रंथों का होना आवश्यक है। यदि आप किसी के पास गुरु भी बना लिए तो गुरु केवल मार्गदर्शन कर सकता है, चलना आपको है। और रोज रोज जाओगे गुरुजी भी बहुत परेशान होंगे। रास्ता बतला देंगे, उसके बाद बतलाएंगे कि इतने रास्ते तक चलो, उसके बाद में फिर समझ में नहीं आएगा तब पूछना। नहीं तो थोड़ा देर हुआ फिर पहुंच गए, कुछ और हुआ फिर पहुंच गए, उससे भी गुरुजी का दिमाग खराब हो जाएगा। भाई वो जो बता रहे हैं उसके रहस्यों को समझो, चलना चालू करो ना भाई। अब यहाँ से बताएंगे कि यहाँ कहाँ जाना है, को खुद जाना है मान लो, तो यहाँ से कौन कौन गांव होके जाना है, ये सब बतलाएंगे ना भाई। तो भाई चलना चालू करो तब तो पहुंचोगे। अब वहां से डोंगर गांव जाना है बोल दिए, तो भाई डोंगर गांव जाना है, पहले वहां तक जाओ तब तो समझ में आएगा। अब चालू किए च नहीं है, परेशान कर दिए। घर में आप कोई चीज रखो या मत रखो, अभी शादी का सीजन चल रहा है, एक चीज और ध्यान में रखना, अपनी लड़की के लिए अवश्य ही कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य दे। कि इनको आप पढ़ना है, समझ में नहीं आए ना तो सत्संग करने के लिए जाना ना, तो वहां जाकर के इनका अध्ययन करना और पूछ लेना, समझ में नहीं आ रहा है। यदि जीवन में मुक्ति चाहना है और शांति चाहना है मन का, तो ये सब आवश्यक है। और नहीं तो लड़ाई झगड़ा मारपीट इसी में चलना है, चारी चुगली इत्यादि में, तो आप स्वतंत्र हो, परंतु उसकी गति है। ब्रह्मा जी ने इसकी रचना पहले ही कर दी है, बतला दिया, नरक मार्ग।
पृथ्वी की सीमा जहां खत्म होती है, दक्षिण दिशा। अब एक चीज यहां रहस्य भाई फिर आ गई उस दिन का कि आपको पूछा था उस रोज 2-3 दिन, हाँ थोड़ा माइंड में लेना, उसके बाद में विचार करना करके। तारा देखने के लिए बोला था कि कौन सा वाला घूमता है और नहीं घूमता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? कोई कुछ नहीं बोल रहे। बताया था एक तारा है जो घूमता नहीं है, एक जगह पे रहता है। तो उसके सीधा बिल्कुल दक्षिण में है ना, वो यमलोक को बता रहा हूं, बिल्कुल सीधा सीधा में इधर। तो यमलोक जाना ही पड़ेगा, आपके लिए रास्ता ऑलरेडी तैयार है। जो ऊपर की गति बतलाया गया है वही उत्तर दिशा है, जहां से जीव परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यह जो शरीर मिला है, जीते जी जैसा जैसा कर्म करेंगे तो कर्म का गठरी बंधेगा और यही पाप और पुण्यमय होगा। जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, यह अपने को उसी परमात्मा ने अर्पण कर दिया है। मृत्यु के बाद में उसे इधर जाने की आवश्यकता नहीं है, उधर का गेट ऑलरेडी बंद हो जाता है, जाना ही नहीं पड़ता। अरे कभी काल चले भी गए तो वहां ज्यादा रहना नहीं पड़ता। और जिनका जो संसार में इसी प्रकार से मार काट अपने आत्म कल्याण की ओर ध्यान नहीं दिए, जिंदगी भर झूठ फरेब की जिंदगी में चले, एक दूसरे को परेशान करते हुए चले, तो यही जो है पाप की गठरी इकट्ठा कर लेते हैं। मरते समय भी केवल इसी संसार को याद करते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो जीव मृत्यु के समय में संसार को स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, अंत में इस संसार में पुनः आना पड़ता है। इस संसार में ताएंगे, पर यमलोक जाने के बाद में ज्यादा पाप रूपी कर्म किए हैं तो सर्वप्रथम आपको नरक भोगना ही पड़ेगा। नरक जो है यह पृथ्वी की सीमा जहां से समाप्त होती है, उसके नीचे में नरक कुंड का निर्माण है। समुद्र की सीमा जहां पे खत्म होती है, वहां से नरक का प्रारंभ होता है। 84 नरक कुंड बनाए, उस नरक कुंडों में भोगना ही पड़ता है सूक्ष्म शरीर से। पर इन सब का विवेक कहां होगा? सत्संग से ही होगा, और नहीं तो वर्तमान भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। खुद तो परेशान रहेंगे, न खुद को चैन मिलेगा, न दूसरों को चैन से जीने खाने देंगे। जहां सत्संग होती है, कईयों की भीड़ रहती है, कई व्यक्ति रहते हैं, साधु संत भी रहते हैं, अनेकों रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। और दो जने खतरनाक रहते हैं, खतरनाक सोच वाले रख लो, आपस में मार काट के दोनों के दोनों मर जाएंगे। तो ये सब मन का खेल है। जैसी मति वैसी गति, जैसा तुम्हारा मन होगा वैसी ही तुम्हारी गति भी होगी। मति जैसा रहेगा गति भी वैसी ही होगी। मृत्यु के समय में यही अंतिम है। मति सही रहेगा तब गति बनेगा, और मति खराब है तो फिर बाकी सब उधर खराब है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मननम, लगातार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, इससे बढ़कर दूसरा कोई नरक ही नहीं है। क्योंकि जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, स्थायी ठिकाना नहीं मिल रहा है। और इसी स्थायी ठिकाने के कलश में कुछ का कुछ किए जा रहे हैं। सुकन्या अपने पति जो च्यवन, उनका ध्यान करती है, अपने को रहस्य
तपस्वियों से बीच बीच में पूछती थी हमारी गति क्या होगी, ये क्या होगी। सबके विषय में उनको ज्ञान इन्हीं से मिलता था, च्यवन ऋषि से। जब कभी भी समय मिलता ना तो कोई भी विषय लेकर के पूछ लेती थी कि हे ऋषि भाई जीते जीत हम लोग काम करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा प्रकार के जीते हैं, तो मरने के बाद में होता है थी जो मैं बता रहा तो इंसान उन्हें ये सब हो गया था। क्योंकि ऐसा नहीं कि सत्संग दो आदमियों के बीच सकता है और हजारों व्यक्तियों के बीच हो सकता है। ऐसा नहीं कि दो जने मेरे सत्संग नहीं हुआ से भी जाएगा, करोड़ों में भी सत्संग जो बोध सत्संग है। और एक और है, इसका ज्ञान कब कहां पे हो जाए यह भी कोई अता पता नहीं रहता है। वाल्मीकि को देख लो, लूट डकैत का काम करता था, क्या उसको बहुत बड़ा ज्ञान था? उसका काम कुछ नहीं था, बस लूट मार करो, जो राहगीर मिल रहे हैं उनको बस पकड़ते थे, जो धन है निकालो भैया बस। उनको विवेक हुआ ना, नारद जी जानबूझ के गए थे कि चलो, तो बतलाया ना। तो ज्ञान का इतना तेज है, इसको ज्ञान ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान ज्ञान अर्थात एक ही बाण में एक बार किसी ने बोल दिया और तत्क्षण ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाता है, इसे ज्ञान ज्ञान कहा जाता है। एक बार बोले तुरंत उसी समय वैराग्य हो जाए, ज्ञान तुरंत स्फुरण होता है। और वो भी छोटा मोटा नहीं, डायरेक्ट प्रहार, जीवात्मा के हृदय में दिल को छू जाए। ऐसा ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। तुलसीदास जी को रत्ना जी वनी ने, उनकी पत्नी ने एक ही बार बोले थे कि इस हाड़ मास के चकल्लस में तुम पता नहीं कौन से नदी नालों को नौका समझ करके किस मुर्दे के ऊपर में बैठ करके आए हो। अरे इसका अहंकार छोड़ो, इसका माया मोह छोड़ो। यदि यही भक्ति ईश्वर में लगा दिए रहते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। एक बार ज्ञान हो गया तो वैराग्य हो गया। तुलसीदास जी, वाल्मीकि भी जब अपने घर में गए, अपने परिवार के लोगों से पूछे कि इतना लूट मार करके जो मैं लाता हूं, धन मिलता है, ये सब खाते पीते हो इसी से, तो यदि, क्योंकि नारद जी को जब गए ना तो उनको भी पकड़ लिए थे वाल्मीकि जी, कहे कि जो कुछ भी है दो, मुझे परिवार चलाना है, तो मेरा काम यही है, मैं लूट मार करता हूं, बाकी काम मैं नहीं जानता करके। नारद जी ने बोले कि ठीक है, ये सब करते हो वहां तक ठीक है, अब जो करना है करोगे, बाकी एक काम करो, घर में जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे पूछना कि ये जो पाप रूपी जो कर्म करता हूं उसमें बंटवारा कोई लोगे कि नहीं लोगे, बस। अब आज के डेट में पता नहीं है, उस समय वास्तव में अपने सत्य धर्म को मानने वाले थे। घर में जब गए पूछे ना अपनी पत्नी और बच्चों से कि ये जो मैं पाप करके जो धन लाता हूं उसमें हिस्सेदारी बनोगे कि नहीं बनोगे करके, तो उन लोगों ने बताया कि आप कहां से ला रहे हो, तो आपका परिवार का पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, आप ईमानदारी से ला रहे हो, क्या कहे उसको हमको नहीं पता, हमको खाना है, बस इतना पता है। और पाप करोगे और हिस्सेदारी पूछोगे तो हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है, सीधा एक लाइन में बोल दो। उस समय वाल्मीकि को विवेक हुआ, जिसके लिए मैं यह कर रहा हूं वो उनके लिए नहीं, मेरे लिए ही बहुत बड़ा गट्ठर बन रहा है, और इसमें मैं यदि डूब गया
तो न जाने कितने जन्मों से यह शरीर भटकते हुए यह मानव शरीर को प्राप्त किया। यदि इसी शरीर के माध्यम से मैं हरि के भजन में निकल जाऊं, ज्ञान को प्राप्त कर लूं, तो मुझे अन्य जन्मों में भटकना नहीं पड़ेगा। यही मेरी मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। उन्होंने डकैती के काम को छोड़ दिया और राम नाम का जाप किए तो पाप इतना बढ़ा हुआ था कि राम का नाम भी नहीं आया, मरा मरा करते हुए ही जाप करना पड़ा। और उसी मरा मरा का जब जाप किए तो उन्हीं से वे तर भी गए, परम ज्ञान मिला। तो ये है सत्संग की महिमा। तो नारद और वाल्मीकि मिले तो कितने थे बताओ, और कितने समय सत्संग हुआ होगा। रत्नावली तुलसीदास है, इनको कितना समय लगा है भाई, और वो भी दोनों है, ज्यादा नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जीव को सत्संग से परम ज्ञान क्या मिल जाए, जिससे जीवन जो है पूरी तरह से बदल जाता है, बिल्कुल क्षणिक। यह ज्ञान का स्फुरन उसी प्रकार से है। जब जीव ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलता है या फिर सत्संग में आया हुआ रहता है, तो कोई भी ऐसा बात है जो चिंगारी के रूप में आती है, जिस जीव को यह हो गया कि अगला जन्म जैसा पिछला जन्म जैसा था वो बीत गया, सो बीत गया, बीती बात विसार। वैसी जिंदगी का है इस जन्म में भी। पहले इस जन्म के पहले अभी जैसे आज का समय है, यहाँ बैठे हैं, तो इससे पहले में जो हुआ है भूल गए, सब जाने दो, बीती बात विसार दी, भुला दो। उसके बाद में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो, जीवन प्रारंभ करो, नए रास्ते पर चलो। जीवन संवरना बिल्कुल सहज बात है। जाएगा जब यहाँ से ही सही है। सुकन्या ने जब उन ऋषियों की ओर देखा, 3 ऋषि जो एक साथ थे, उनको देखे तो देखते ही सुकन्या पहचान गई कि ये मेरे पति हैं, और उनको चयनित करती है कि आप ही मेरी पति हैं। अश्विनी कुमार लोग देखे कि वास्तव में इन्होंने अपने पति को पहचान लिया, दोनों प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में उन्हें आशीर्वाद दिए। च्यवन ऋषि भी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए। वे कहने लगे कि आपके कारण से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। मेरा जो आंख फूटा हुआ था, तुम्हारे कारण से मेरा आंख भी वापिस चला गया, वापिस आ गया। अरे यह जो शरीर था जो दुर्बल था, यह भी एकदम देवताओं के समान प्राप्त हो गया। अश्विनी कुमारों ने कहा कि यह जो कुछ हुआ है, इनसे हम भी बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, और इनकी पतिव्रता धर्म के पालन से हम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। अनेकों प्रकार से और आशीर्वाद दिए, और उन्होंने ऋषि को भी सौभाग्यशाली कहा कि तुमको ऐसी पत्नी मिली है। वर्तमान में तो ऐसा पति मिल रहे को पूछिए मत।
पति भी ऐसे प्रकार के मिल रहे हैं, उसी पत्नियां भी मिल रही है। अच्छे पतियों को अच्छी पत्नियां नहीं मिल रही है, अच्छे पति को अच्छे पत्नी नहीं मिल रही है, तो पत्नी को अच्छा पति नहीं मिल रहा है। बस चल रहा है सब। कौन कहां पे हावी हो जाए, कैसा हो जाए, कोई ये नहीं है। होता है। अब इसको क्या विचार करें, क्या बता। ये पता नहीं किस जन्मों के कौन सा कर्म किए होंगे जिसका फल है। क्योंकि जब विवाह होता है तो उसके पहले से निर्धारण हो जाता है कि इनके साथ इनका संयोग होगा। तो जैसे जन्म होने के पहले किसी के गर्भ में वास होता है तो उनके पूर्व जन्म का कर्म रहता है। इसी कारण से जन्म नहीं लिया हुआ रहता है, करोड़पति अरबपति के यहाँ पे जन्म लेता है। कई लोगों को जिंदगी भर भिखारी के भिखारी ही रहना पड़ता है। उनको कुछ नहीं रहता तो भी जीना पड़ता है। आए हैं जिंदगी में तो जीना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है तो इसे पीना ही पड़ेगा। तो ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल रहता है। अश्विनी कुमार ने उन्हें आशीर्वाद दिए। ऋषि बोले कि आपने ये जो कार्य किया है, अश्विनी कुमारों से बोले कि आपने जो कार्य किया है, यह उपकार मेरा आपके ऊपर ऋण के रूप में हो गया है, उधारी के रूप में हो गया है। कोई ऐसा काम हो कि जिससे मेरा यह जो ऋण है मुक्त हो सके। ऋण का मतलब नहीं समझते हैं कई लोग। एक साधारण सा बात है, आप कभी जरूरत पड़ा, दुकान में गए, वहां से सामान लिया या किसी से पैसा मांगे उधारी, मांगने के बाद उस समय में आपको दे दिए, जरूरत पड़ा तो डॉक्टर के पास गए थे, वहां से भी आप उधारी में ले आए सामान, इलाज कराओ, उनका आप चुकता नहीं किए। वैसे किसी से उधार में लाए, वापिस नहीं किए, तो उसका ऋण जब तक शेष रहता है आपके पुण्य का फल उसे प्राप्त होते रहेगा। और वो बाकी रहेगा ना, वो बाकी रहेगा तो जैसे ब्याज मूल सहित होता है ना, ब्याज मूल सहित उसको फिर से जन्म लेकर के भोगना पड़ेगा। कई लोग तो ले लेते हैं, देने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ठीक है, आप समझ रहे हो कि आप बहुत बड़े चतुर हो, वो चतुराई आपके पास रखिए। यह देवी भागवत की कथा भी इस बात को बता रही है। रामायण गीता महाभारत से सब यही चिल्ला रहे हैं कि हिसाब बराबर होकर ही रहता है। भाई अभी नहीं तो बाद में होगा, बाकी हिसाब चलता रहता है। इसी कारण से तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम होता है। किसी जन्म में कोई किसी के साथ में बुरा किया हुआ है तो उसका बदला वह उसी से ले रहा है। बस यही तो चल रहा है, आना है और जाना है। सब हिसाब किताब बस कर रहे हैं ना, अपनी मुक्ति की ओर कोई बढ़ने का प्रयास ज्यादा नहीं कर रहे हैं। जो सत्संग में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे जीव ही ऊपर की ओर जाते हैं, उन्हें ही मुक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो फिर बस इसी में चल रहा है, कट पीट करके फिर जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे के कर्जे को बराबर कर रहे हैं। मुक्त होना है तो कर्ज मुक्त रहो, और नहीं तो आप जैसे उनको नहीं दिए तो आप जो कुछ भी धर्म पुण्य रूपी कर्म कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा उनको मिलते रहेगा और आपका कर्जा भी बढ़ते रहेगा। दो चीज रहेगी, और उनको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। च्यवन ऋषि ने कहा अश्विनी कुमारों से कि आपने यह जो मेरे आंख को ठीक किया, इसका मेरे ऊपर आपका कर्जा चढ़ा हुआ है, इसको छूटने के लिए कुछ उपाय है? आपके मन में कोई इच्छा हो तो बता दीजिए, पूरा करने लायक रहेगा तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा कि ऋषिवर
हमारा एक ही इच्छा है, बोलो क्या चीज? कि हम तो हैं देवता के पुत्र है, सूर्य देवता के पुत्र हैं, वैद्य का काम करते हैं, चिकित्सा का काम करते हैं। आजकल तो आयुर्वेदिक का हालत गंभीर हो गया है, जबकि आयुर्वेद में ऐसा ऐसा ज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है जिसमें रोगों को खत्म करने की पूरी पूरी शक्ति है। शुरुआत से आयुर्वेद में चल रहा था, अब तो ऐसे ऐसे नेताजी हो गए कि आयुर्वेद का बंटवारा कर दिया, डॉक्टर बन रहे हैं, डिग्री मिल रहा है सिर्फ पैसे की बदौलत। उनको अगर पूछ लो ना कि हाथ छू करके बता दो कि कौन सा बीमारी है, तो बीमारी पता ही नहीं है। वो आपसे पूछेंगे, जरा हाथ भी पकड़ेंगे, वैद्य लोग जैसे पकड़ते हैं ना हाथ, क्या बीमारी है, छुप बता देंगे ये बीमारी है। उनको ज्ञान भी नहीं है कि बीमारी क्या है, इधर से छुएंगे और उधर पूछते रहेंगे कैसे लगा था। अरे भाई, तो हाथ को छोड़कर उसको इसी पूछ लो ना कैसा लग रहा है उसको। हाथ को पकड़ने से क्या मतलब है भैया? हाथ को पकड़ लिए हो और पूछ रहे हो कैसा लग रहा है, तो कौन सा तुम ये है जानकारी की वाली? आयुर्वेद में वो है कि इनमें नाड़ियों के ज्ञान होता है, वात पित्त और कफ, तीन ही रोगों के दोषों का मूल कारण। इनका ज्ञान हो गया तो फिर वो लेटा भी रहेगा तो उसको बता देंगे क्या हुआ है। और ये ज्ञान जो है पुरानी परंपरा है, ऋषि परंपरा में है, जिनको जो नाड़ी वैद्य हैं, जो परंपरागत वैद्य है, उनके पास अभी भी है, परंतु उनको तो आजकल तो कोई डिग्री भी नहीं दे रहा है, जबकि ज्ञान उनके पास है, नहीं है नहीं। और उसी आयुर्वेद में है कि सब बीमारियों के इलाज किस प्रकार से किया जाता है, इनके समन करने का क्या है। जब तक आयुर्वेदिक है तब तक रोग कम होगा। अभी ये लोग जो चल रहा है न दवाइयां, उनमें उतना पावर नहीं है। जैसे आपको रोग हुआ 25 mg का दवाई चालू किए, फिर वो बढ़ाएंगे जाएंगे तो 50 mg दे दिए, उसके बाद 75 mg, उसके बाद 100 mg। तो आप विचार करो ना भाई, सोचो, खुद ही सोचो। आपको प्यास लग रहा है, मान लो 1 गिलास पानी पिए तो आपको संतुष्टि मिल रहा है, उसके बाद 2 गिलास पानी पी रहे हो तब हो रहा है, उसके बाद 3 गिलास लग रहा है, उसके बाद 4 गिलास। तो दवाई का मात्रा जब बढ़ रहा है, mg बढ़ रहा है, यानी कि क्या है, वो दवाई काम नहीं कर रहा है, नहीं अंदर अंदर बीमारी बढ़ रहा है, तभी तो mg बढ़ रहा है भाई। उस रहस्य को नहीं समझ पाते, इस कारण से अनेकों हॉस्पिटल खुलते जाएंगे। आयुर्वेद का समन होगा और जो नाड़ी वैद्य है वे सब गायब होते जाएंगे ना, इलाज किसी का नहीं होगा, सब रोगी बीमारी इत्यादि होंगे। कलयुग वर्णन में बता दिए हैं कि आखिरी उम्र जो है ले लेके 8 साल 10 साल 12 साल तक रहेगा, बस औसत आई चक्र चल रहा है। एक से एक ज्ञान के जो रहस्य, तो यही आयुर्वेदिक की दुर्गति हो रही है, जबकि इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा में यह होता है कि सर्वप्रथम औषधि की मात्रा को बढ़ा करके दिया जाता है, रोग ज्यादा रहता है तो धीरे धीरे मात्रा कम किया जाता है। भाई बीमारी कम हो रहा है, नहीं दवाई की मात्रा कम होगा, तो यहाँ तो उल्टा हो गया है। उनको आयुर्वेद वाले को डिग्री ही देना बंद कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सर लगभग 80-82 बंद कर दिए हैं जो परंपरागत वैद्य हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है परंतु सेवा कर रहे हैं। और इधर तो यह चल रहा है कि मृत्यु भी हो गया है तो उनके लिए पैसा दे करके हॉस्पिटल से लाना पड़ रहा है, ये है। बाकी देख रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। जब तक इस देश में आप जो वास्तविक ज्ञानी आदमी है, जो परोपकार करने वाले हैं, उनको आप उस जगह पे नहीं ले जाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और यही सब कंडीशन चल रहा है।
ऋषि ने जब उनको पूछे कि आपके पास जो इच्छा है वो क्या है, उन्होंने बताया कि हम तो देवता तो बन गए हैं, परंतु देवताओं को मिलने वाला सोमरस, उस दिन बताया था कि सोमरस क्या है। सोमरस वही है जो उन्हें देवताओं को ताकत प्रदान करता है, बहुत ही ताकतफुल होता है। जैसे हम लोग ताकत के लिए कुछ दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, बस वैसी है सोमरस। चंद्रमा जहां पर विराजमान है वही क्षेत्र सोम का है। उनके प्रकाश से ही सोमलता इत्यादि औषधि उत्पन्न हुए हैं। जो हिमालय क्षेत्र इत्यादि हैं, उन्हीं से सब, उन्हीं की प्रकाश से जो ठंडे क्षेत्र हैं, ऊंचे स्थान है, वहां पे सोमलता इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ है। और उसी की रसों से जो हवन इत्यादि करते थे, उनका जब संयोग होता था रस, तो वही रस जब अग्नि से संयोगित होता था तभी वह सोमरस तैयार होता था। अश्वनी कुमारों ने कहा कि हम लोगों को यदि सोमरस मिल जाए, हम लोग दोनों बाकी हैं, सब देवताओं को मिल चुका है, हम लोगों को नहीं मिला है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमें सोमरस की प्राप्ति हो। और हम लोगों को तुम लोग इलाज करने वाले होकर के आज तक नहीं दिए हैं, सब मना करते हैं, तो हमें भी सोमरस मिलना चाहिए। ये सब बात बोले च्यवन ऋषि को, तो च्यवन ऋषि ने कहा कि ठीक है, आपने तो मुझ पर कृपा कर दी, परंतु मेरा जो ऋण है ना, इसके ऋण उतारने के लिए अब मुझे यह कार्य अवश्य करना पड़ेगा। बतला दिए कि ठीक है, सोमरस देवताओं ने नहीं दिया, इंद्र इसका प्रमुख है, तो इंद्र के सामने ही तुम्हें अब सोमरस की प्राप्ति कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बतला दिए कि ये जो सुकन्या की पिताजी है, सरयाती है, उनके यहाँ पर यज्ञ का आयोजन होगा और उस यज्ञ में सोमरस की प्राप्ति होगी। क्योंकि होता है ना अक्सर, जैसे कई लोग पूछते हैं, भाई मैं आपको ये सामान दूंगा, ठीक है, माल उधारी दिए हो, दूंगा, ठीक है, तो कब दूंगा उसका डेट वेट है कि भाई कि दूंगा? आदमी खत्म, बाकी उसको पता ही नहीं है। उन्होंने एकदम समय बता दिए कि यहाँ से जाने के बाद राजा सरयाती के यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन होगा और उस यज्ञ में आपको आपका यज्ञ भाग जो सोमरस से प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल समय बतला दिए। समय जब बतला दिए, अश्वनी कुमार भी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के चले गए। अब होता क्या है, ये लोग सब चले गए, राजा सरयाती जो है बहुत दिन हो गए उधर, लड़की को तो छोड़ दिए थे, विदा कर दिए थे, मृगचर में बाघंबर वगैरह सब दे दिए थे, जो भी तपस्वनी का वेश सब दे दिए थे। अब इनको विचार आया कि हमारी पुत्री जो है ऋषि के आश्रम में गई हुई थी, तो भाई हाल चाल जानने के लिए गए नहीं है ना, देखने के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने बतला दिए थे कि यहाँ परेशान करने के लिए आना मत। सुकन्या ने बता दिए थे मैं जा रही हूँ, बाकी बीच में परेशान करने के लिए कोई मत आना, कोई नहीं गए थे। अब इतना दिन हो गया है तो कम से कम अब जाग देखना चाहिए। तो राजा सरयाती जब गए वहां रानी वानी के सहित में सब, तो जाके देखे आश्रम में, तो ये जो ऋषि है वो बुढ़े वाले नहीं थे, दुबले पतले वाले नहीं थे, एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम देवताओं के समान थे, बैठे हुए थे वहां पे। राजा गए तो पहले देखे बैठे हैं, वो कौन है? ऋषि को ढूंढ रहे हैं, दुबले पतले एकदम बुढ़े ऋषि को। कहाँ है च्यवन ऋषि जी? देखे तो दिखे ही नहीं। बहुत समय हो गया, इधर फिर घूमते थे, देखते थे तो बस वही दिखते थे, बाकी कुछ नहीं। ऋषि का था पता नहीं। अब ऋषि का आता पता नहीं था, फिर सोचते थे कि ऋषि तो रोज रहते थे, एकदम यही रहते थे,
अब अचानक गए तो गए कहाँ? तो सुकन्या जो है इधर उधर सब काम कर रही थी। अनेकों प्रकार से सोचने लगी कि ये जो पुरुष दिख रहा है ना, बिल्कुल हष्ट पुष्ट मोटा ताजा, तो उसके मन में एकदम विचार आने लगा, विचित्र विचित्र प्रकार का विचार आने लगा सर्राते के। और सोचने लगे कि मैंने शादी किया था वो बुढ़े के साथ किया था, मेरी पुत्री नौजवान थी, और ये देख रहा हूं तो सब नजारा सब उल्टा सीधा दिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं किया होगा कि मेरी पुत्री का मैंने शादी तो कर दिया, तो अभी डब्बा वाला कांड चल रहा है, नहीं डब्बा में भरो, प्लास्टिक डब्बा वाला, ड्रम वाला, नीला ड्रम वाला, यूट्यूब सब चला रहे हो ना, तो वो भी सोचने लगे कि ये नीला ड्रम वाला कांड चल रहा है, तो नीला ड्रम वाले कांड में तो नहीं हो गया होगा सामने। भाई जब छोड़े थे ना, मिले थे, तो उस समय बुढ़ा था, च्यवन ऋषि बुढ़े थे वो थे, और अभी देख रहे हैं दूसरा है। तो अपना पति बनाने के लिए उनको खलास तो नहीं कर दी होगी करके। फिर सोचते थे कि ऐसा कर दी होगी तो मेरा नाम अलग खराब होगा, इसका जिंदगी अलग खराब होगा, क्या करूं कैसा करूं, अरे इतना सोचते थे। और फिर सोचते थे कि मेरा भी गलती है, मैं शादी किया बुढ़े के साथ में कर दिया। अब वो बोल दी तो बोल दी, अब वो आई ना तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मामला गड़बड़ लग रहा है। बाकी उसका अक्सर वही छोटा था, वो नीला ड्रम वाले कांड ही जल्दी ज्यादा था उसका, मार दी होगी, उसके बाद दूसरे की लाली होगी, क्या क्या करके। थोड़ा देर में ना सुकन्या आती है, सुकन्या आई ना तो उसको देखे ना तो फिर सरियाती फिर पूछे, और बहुत दिमाग खराब हो गया। कहाँ है ऋषि जी, तुमने उसको मार काट कर फेंक नहीं दिया, नया नीला ड्रम वाले काम तो नहीं हो गया है? इतना समय हो गया मैं उसको ढूंढ रहा हूं, यहाँ वो दिख नहीं रहे, उसके जगह पे ये जवान आदमी दिख रहा है, और ये कहाँ से है, कौन है, इसको पहले बताओ। तुमने मेरा नाक कटाक रख दिया है। वो भी बेचारा ऋषि है, उनके इतने पहचान वाले हैं, वो सब आएंगे ना सब गड़बड़ हो जाएगा। सुकन्या ने कहा कि क्योंकि वो सोच रहे बोल नहीं रहे ना, नहीं ऐसा मत सोच रहे कि बोल रहे हैं करके, सोच रहे हैं मन में। तो उसके बाद सुकन्या ने कहा कि आप आइए, और ऋषि जी से मिल लिए। अब उनको साथ में लेकर के गए, उसके पास में ले गए, फिर उनका माथा चकरा गया। अरे भाई मैं ऋषि से मिलने के लिए बात कर रहा हूं, इसको तो मैं आया हूं तब से देख रहा हूं, इसको अभी देखा रहे। उन्होंने कहा कि यही आपके जमाता है, दामाद यही है, और मेरे पति यही हैं, और च्यवन ऋषि भी यही हैं। फिर भी यकीन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई वो बुढ़े थे, वो ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। आंख फूटा हुआ था, आंख बिल्कुल एकदम चुस्त वाला मिल रहा है। सुकन्या ने कहा कि मैं आपको अब ज्यादा नहीं समझा सकती, बहुत हो गया। एक काम करिए, आप बैठिए और उसके बाद इन्हीं से पूछिए। अब 4000 रानियां उनके साथ में, और मंत्री संतरी अन्य थे। ऋषि बीच में बैठे, सब तरफ से सब घेर के बैठ गए। जान मानो एक कथा प्रवचन हो रहा है ना, वैसी वाला कथा प्रवचन होना चालू हो गया। निवत निवत के हो